गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 फसलों के त्योहार। देखते हैं इस पाठ में क्या है। सबसे पहले आपका आ रहा है मौसम का अंदाज। चलिए, यहाँ आपका प्रश्न 1 आ रहा है। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी। यहाँ खिचड़ी से क्या मतलब निकल रही हो? इसका उत्तर होगा यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति नामक त्योहार से है। मकर संक्रांति एक त्योहार होता है, उसी से खिचड़ी शब्द का मतलब निकलता है। प्रश्न 2 कह रहा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो होता है। तो देखिए क्या होता है। अगर ऐसा हो तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। सूरज नहीं निकलेगा तो अंधेरा छा जाएगा ना। ठंड बढ़ जाएगी। सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो ठंड भी बढ़ जाएगी। लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। काम करना मुश्किल कैसे हो जाएगा? जब अंधेरा छा जाएगा तो काम कैसे होगा? काम भी नहीं होगा। और क्या कह रहा है कि जीवन की रफ्तार थम सी जाएगी। जब दैनिक दिनचर्या नहीं होगा तो जीवन की रफ्तार थम सी जाएगी। अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। आपको ये बच्चों अपने मित्रों के साथ बातचीत करना है कि सूरज नहीं निकलने से कैसे अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाने से कोई भी काम नहीं होता है। सूर्य नहीं निकलने से रोशनी नहीं मिलेगी, जिससे कोई काम ही नहीं होगा। ठंड भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी बातें आप सबों को बच्चों अपने दोस्तों से बातचीत करके यहाँ पे स्वयं लिखना है। आपने क्या क्या महसूस किया है उन चीज़ों को यहाँ पे आप अपने से करिएगा। प्रश्न 3 बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? ये आपका प्रश्न कह रहा है। इसका देखिए उत्तर होगा। उत्तर यहाँ देखिए बच्चों, बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था। जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अंदाजा सूरज की गति और उसकी चमक से लगाते हैं। चलिए आगे आगे आपका कह रहा है तुम्हारी जुबान। क में कह रहा है आज ई लोग के उठे के नहीं खेका। इसका आपका उत्तर होगा, ये बोला गया है तो इसका आपको उत्तर देना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। ये आपका उत्तर हुआ। अब ख देखते हैं क्या कह रहा है। ख कह रहा है जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। ये भाषा को आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा दौड़ कर जाओ और देखो केला का पत्ता आया कि नहीं। इसका ये मतलब निकलता है। आगे देखते हैं। भारत तेरे रंग अनेक। भारत के रंग कैसे हैं? अनेक हैं। इसका प्रश्न आपसे पूछ रहा है विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। आपको नीचे और उदाहरण दिए गए हैं जिनमें से क्या कह रहा है 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण लें और उस जानकारी को इकट्ठा करना है आपको।
आप ये जानकारी किससे ले सकते हैं? जानकारी चित्र से ले सकते हैं, फोटोग्राफ से ले सकते हैं, कोई कहानी से ले सकते हैं, कविता से, सूचनापरक सामग्री के रूप में भी हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करना है। आपके पास जो जानकारियाँ आ रही है उसको आपको कक्षा में प्रस्तुत करना है। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। चलिए इसका उत्तर हम ऐसे कर सकते हैं। उत्तर भाषा में चलते हैं। भाषा में अनेक भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु आदि। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदी यहाँ की कैसी भाषा है? मुख्य भाषा है, क्योंकि अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी जो है वो अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए हमारी ये मुख्य भाषा हो जाती है। और बच्चों, यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। कपड़े में देखते हैं कैसी विभिन्नता है। आपको यही पूछा गया है, कपड़े के बारे में बताइए। यहाँ के लोग विविध प्रकार के कपड़े पहनते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में क्या होता है? लुंगी पहनी जाती है। और उत्तर भारत में बच्चों सलवार, कमीज, घाघरा चोली, कुर्ता पैजामा आदि पहने जाते हैं। कितनी विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, आपको ये यहाँ बताया जा रहा है। नया वर्ष, हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन होता है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। भोजन में क्या विभिन्नता है? चलिए देखते हैं। भोजन, यहाँ भोजन में भी विविधता देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में क्या है? इडली डोसा मशहूर है। तो उत्तर भारत में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, राजमा आदि पसंद से खाए और खिलाए जाते हैं। आपका पश्चिम बंगाल में चावल, मछली बड़े शौक से खाया जाता है। इसी तरह विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न चीज़ें खाई जाती है। प्रश्न 2 आपका कह रहा है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा त्योहार आपको सबसे अच्छा लगता है और आप उस दिन क्या क्या करते हैं, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ उत्तर बता रहे हैं। उत्तर में आप होली त्योहार को ले रहे हैं। होली त्योहार मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन लोग ऊंच नीच का विचार भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन मैं सुबह से ही काफ़ी सक्रिय रहता हूँ। तरह तरह की पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंकता हूँ। स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ। होली में आप सभी भी ऐसे ही करते होंगे। अन्न के बारे में क, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। चलिए तिल के बारे में आप जानते हैं। इसका उत्तर देखिए बच्चों, तिल से तिलकुट, रेवड़ियाँ और गज्जक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती है। ख, तुम जानती हो तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है तिल के अलावा सरसों, राई, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली आदि से तेल बनाया जाता है। आगे चलिए। किसान और चीज़ों का सफ़र। प्रश्न 1, किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी
किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। यहाँ शहर के लोगों को खेती के बारे में जानकारी ज़्यादातर नहीं होने के बारे में बताया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती है, हम जो दिन भर घर में चीज़ें खाती हैं वो कहाँ से आती है, उसे जानने की कोशिश करने के लिए कहा जा रहा है। यह सब तो किसानों के द्वारा ही होता है ना, वही जानने की कोशिश की जा रही है। तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करने और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है कि जानकारी आप इकट्ठा करो, और मेरी जो कहानी है के रूप में इसे लिखने के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए, किन चीज़ों से बनती है, किन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है, ये सारी बिंदुएं हैं। इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगी तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। अगली कक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि आपको इस सब की जानकारी मिलेगी। इसका उत्तर कहा जा रहा है आलू की पकौड़ी। यह आलू और बेसन से बनती है। आलू को गोल गोल काट कर बेसन के गाढ़े घोल में लपेटकर तेल में तल दिया जाता है। इस तरह आलू की पकौड़ी के बारे में चर्चा किया गया है। अब देखिए बर्फ़ी। बर्फ़ी कैसे बनती है। बर्फ़ी यह दूध के खोए में चीनी मिलाकर बनाया जाता है। आइसक्रीम दूध में आइसक्रीम पाउडर और चीनी डालकर गाढ़ा होने तक खौलाया जाता है। फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे प्लास्टिक के बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दिया जाता है। ये आइसक्रीम के बारे में बताया गया है। आगे देखिए हमारा आ रहा है खास पकवान। प्रश्न 1, गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। उत्तर, हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए, मथुरा जो है बच्चों वो पेड़े के लिए, आगरा पेठे के लिए और हरियाणा के घेवरे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 2, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। ये तो आप जानते ही हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है, नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करना है।
आपको इसमें क्रिया वाले शब्द का प्रयोग करते हुए उन वाक्यों को, उन क्रियाओं को आपको पूरा करना है। इसका उत्तर देखिए, इलायची, दाल चीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी ब्रैकेट में 1 छोटा चम्मच है डालते हुए पीस लो। यहाँ कहा जा रहा कि इलायची, दाल चीनी, लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे पीस लेना है। उसके बाद अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भुने होने तक भून लो। अब चावल निकालकर धो लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक उसको भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनो। ये आपको खिचड़ी कैसे बनता है उसके बारे में बताया जा रहा है। भुनी हुई दाल, चावल, सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। खिचड़ी की ये विधि है। शेष पानी लगभग 4 प्याले की मात्रा में डालकर एक बार चलाओ। कुकर को बंद कर दो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक इसको आपको पकाना है। पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का जो पेस्ट है उसे मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक लगाना है और उसे गर्मा गर्म आपको परोसना है। ये आपकी खिचड़ी की विधि है। छुट्टी के दिन में जो है आप घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद कर सकते हैं और खाने में कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो। इस तरह आपको यहाँ पे ऊपर में बच्चों खिचड़ी बनाने की विधि है जो आपको यहाँ पूर्णतः बताया गया है। आप इसी तरह से अपने बड़ों को इस खिचड़ी जब बनाते हैं तो आपको उसमें मदद कर सकते हैं उन लोगों को, और इनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो अगर बच्चों मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।